श्री गुरु सत्ताय नमः। ऋचा श्रेष्ठी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं गुरुवाणी। करने जा रहे हैं, हम तप करने जा रहे हैं, हम तपस्वी जीवन जीने जा रहे हैं। अपने ऊपर जो बंधन लगा रहे हैं, कठिनाइयाँ, आपको भी घूमना अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है। बातचीत करना, गप्पबाजी आपको भी अच्छी लगती होगी ज़रूर, और हमको भी अच्छी लगती है। और बोलना चलना आपको भी अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है। लोगों से मिलना जुलना आपको भी अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है। अपने जो प्रिय लोग हैं उनसे मिलते हैं तो आपको अच्छा लगता है ना, और हमें अच्छा नहीं लगेगा, फिर लगेगा। लेकिन अपने मन को मारते हैं, अपने शरीर को मारते हैं, और जाने हम क्या करते हैं, ये पंच जो अपने क्वेश्चन को जगाने के लिए मेहनत करते हैं। ये सारे का सारा परिश्रम, इसकी सारी की सारी मेहनत जो हम करते हैं, कुछ आपको भी करना पड़ेगा, अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने आप को गर्म करना पड़ेगा, अपने आप को कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तब तो सुगम बताइए, तब करना तो बड़ा कठिन बात। अच्छा, हम सुगम बता देंगे आपको, आप सुगम कीजिए, शुरुआत सुगम से कीजिए। कठिन की ओर पीछे कदम बढ़ाएं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन शुरुआत आप जरूर कीजिए। शुरुआत नहीं करेंगे तो मुश्किल की बात हो जाएगी। तो क्या करना चाहिए? आप सप्ताह में एक दिन तक कर लिया कीजिए, थोड़ा सा कर लिया कीजिए। चलिए, आपको मैं ऐसे बताता हूँ कि छोटे से आप शुरुआत करें तो बड़े तक आप जा पहुँचेंगे। और छोटे की शुरुआत ही नहीं होगी तब आप बड़ी तपस्या कहाँ से करेंगे? एक दिन आप बड़ी तपस्या कर लें, एक दिन का मौन धारण कर लें, एक दिन ये कर लें, एक दिन ये कर लें, और दूसरे दिन सफाया, फिर कैसे बनेगा? आप उसको नियम से और कायदे से बराबर चालू रखिए। आपको तब क्या करना पड़ेगा? एक तो आपको तप ये करना पड़ेगा, जिह्वा का तप सबसे बड़ा तप। गांधी जी ने सब महाव्रत लिखे हैं, और उनमें से एक व्रत अस्वाद व्रत लिखा है। जो आदमी जीभ पर कंट्रोल कर लेगा वो अपनी 10 इंद्रियों पर काबू कर लेगा। जिसका जीभ पर कंट्रोल नहीं है वो आदमी किसी इंद्रिय पर काबू नहीं कर सकता। जो आदमी स्वास्थ्य अपना ठीक रखना चाहते हैं, जीभ पर कंट्रोल कीजिए। आप लोगों से व्यवहार में अपने मित्र बढ़ाना चाहते हैं, शत्रु घटाना चाहते हैं, तो जवान में मिठास लाइए। इसलिए जवान को अस्वाद व्रत और मौन का अर्थ है जो जिह्वा इंद्रिय दो काम आती है। एक बातचीत करने काम आती है, आप 2 घंटे मौन रहिए, विचारपूर्वक बात कीजिए, बिना विचारे बात मत कीजिए। ऐसी बातें मत कीजिए जो दूसरों को नुकसान पहुंचाती है और आपकी इज्जत को ख़राब करती है। आप ऐसी बात से न कहिए। जीभ को 2 घंटे के लिए मौन रखिए। किस समय मौन रखें? रात को सोया करें तब नहीं, सोचते रहें। तो उस समय जब लोगों से बातचीत करने का मौका होता है, दुकान के समय तो आप शायद नहीं कर सकेंगे, और जब कार्यालय जाते हैं ऑफिस तो भी नहीं कर सकेंगे, लेकिन सवेरे का प्रातः काल का समय ऐसा होता है कि जब आप खाना खाते हैं उससे पहले वाले समय में 2 घंटे मौन रखते हैं तो क्या हर्ज है? इसी प्रकार से अस्वाद व्रत सप्ताह में एक टाइम, दोनों टाइम न हो सकता हो तो दोनों टाइम नहीं भी सही, नमक और शक्कर आपको त्याग कर दिया करें तो अस्वाद व्रत हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल बेकार है। ये आदमी के लिए नुकसानदायक है, फ़ायदेमंद जरा भी नहीं। जीभ के लिए आप खाते हैं, ज़्यादा खा जाते हैं, बीमार पड़ते हैं, और अपनी बुद्धि में तमोगुण भर लेते हैं। इसलिए अस्वाद व्रत का पालन सप्ताह में एक दिन, गुरुवार या रविवार को लोग छुट्टी मनाते हैं तो कोई पकौड़ी बनाते हैं, कोई घर चले जाते हैं, कोई यार दोस्त आ जाते हैं, तो गुरुवार कर लीजिए। गुरुवार आपके ऊपर कोई मुसीबत का नहीं है, रविवार कर लीजिए, छुट्टी का दिन। दोनों में से जो भी दिन है आप आता हो, अस्वाद और मौन 2 बार याद रखें। ब्रह्मचर्य का ध्यान रखिए। ब्रह्मचर्य ध्यान रखिए, ब्रह्मचर्य शरीर का भी और अपनी साधकों का भी, दोनों का ब्रह्मचर्य रखें और अस्वाद व्रत करें तो आपको ये इंद्रिय संयम कहलाएगा। इंद्रिय संयम से शुरुआत कीजिए। संयम 4 होते हैं। एक पैसे का संयम, आप पैसे का संयम कीजिए, गलत तरीके से पैसा मत खर्च कीजिए। हमने गलत तरीके से कभी खर्च नहीं किया। हम खंडोत कार्यालय में 35 वर्ष रहे, 200 रुपया महीने में गुजारा करते रहे। आप भी ऐसे कीजिए, पैसे को बेकार खर्च मत कीजिए। पैसा में जो जरूरी है खर्च कीजिए, और बचे हुए पैसे को दूसरे उन लोगों के लिए खर्च कर डालिए जिनको आपके पैसे की आवश्यकता है, जो पैसे की वजह से दुखी है। फिर आपको पैसे का निग्रह करना है। पैसे के निग्रह के अलावा आपको समय का निग्रह करना है। समय को ऐसे बेकार मत गंवाइए। टाइम टेबल बना के चलिए। मेरे वहाँ टाइम टेबल बना के चलते थे, गांधी जी टाइम टेबल बना के चलते थे, अब्राहम लिंकन टाइम बना के चल रहे थे, हम टाइम बना के चलते हैं। आप टाइम को खर्च मत कीजिए, चाहे जब चाहे जो बात कर रहे हैं ये मत कीजिए। और विचारों का संयम कीजिए। आप विचारों को अस्त व्यस्त विचार मत आने दीजिए, दिमाग में गलत विचार मत आने दीजिए। विचार कहीं भी घूम रहे हैं, कहीं मत घूमने दीजिए। अपने उद्देश्य के साथ जोड़िए विचारों को। जब भी आपके पास खाली समय हो तो विचार कहीं
फालतू दौड़ लगा रहे हैं उसको एकदम रोक दीजिए और उन काम में लगाइए जो आपकी ज़िंदगी से संबंध रखते हैं। बस ये इस तरह कि आपका संयम, संयम ही तप है, तप का नाम संयम, संयम का नाम तप है, तप का नाम संयम है। आप तपस्वी बनिए, इसका अर्थ ये होता है कि संयमशील बनिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।